मेरी दादी एक दूसरी दुनिया से आई स्त्री थीं। वह हमारे उस जमाने में अकेली ऐसी थीं जो स्त्री पुरुष समानता की बात करती थीं और एक पति एक पत्नी प्रथा की मांग करती थीं। सिया, मैंने अपनी सारी युद्ध वीरता को शादी कर सम्राट से एक तुमसे विवाह का शाही फरमान लिया है। क्या तुम मुझसे विवाह करोगी? अर्जुन, मुझे पता है तुमने यह फरमान अनेक जानलेवा हालात झेलकर हासिल किया है, पर मेरी तो चाहत है जीवन भर बस एक साथी। अगर तुम मुझसे विवाह करते हो तो जीवन भर मैं ही तुम्हारी एकमात्र पत्नी रहूंगी। ठीक है, मैं वादा करता हूं। अगर कभी तुमने मुझे धोखा दिया तो मैं यह दुनिया छोड़ दूंगी, फिर कभी नहीं लौटूंगी। मैं तुम्हें कभी धोखा नहीं दूंगा। आगे के 40 सालों तक दादाजी ने अपना वादा निभाया, हर साल याद रखा। दादी की विवाह वर्षगांठ, उन्हें हैरान करने वाले तोहफे दिए। कहते हैं यह आदत उनके यहाँ आधुनिक युग के लोगों की थी। और आज मुझे भी ऐसी ही खुशी मिलने वाली है। राजकुमार और माया बचपन से जानते थे, एक दूसरे पर मोहित थे। यह स्वतंत्र प्रेम विवाह ही था। मैं बहुत खुश हूँ, लेकिन हमारे ड्यूक वर्मा के महल के अपने नियम हैं। चाहे बेटी की शादी हो या बेटे की, हर जोड़ा एक पति एक पत्नी प्रथा का ही पालन करेगा। अगर तुम माया से विवाह करना चाहते हो तो भविष्य में उपपत्नी नहीं रख सकते। क्या राजकुमार ऐसा कर सकते हैं? डचेस वर्मा, मैंने सुना है कि ड्यूक वर्मा ने आपसे विवाह करने के लिए 7 देशों को हराकर अपना सारा युद्ध वीरता का पुरस्कार सम्राट को दे दिया, आपसे विवाह का शाही फरमान पाने के लिए। दशकों से उन्होंने कोई उपपत्नी नहीं रखी, बस आपको ही चाहा। मैं भी ड्यूक वर्मा जैसा आदमी बनना चाहता हूं, माया के साथ जीवन भर सिर्फ एक साथ ही रहूं। माँ, आप और ड्यूक वर्मा के उदाहरण से पूरी राजधानी में सिर्फ हमारे महल के पुरुष ही उपपत्नी नहीं रखते। बहू होकर वर्मा परिवार में आना मेरा सचमुच सौभाग्य है। हाँ माँ, आप और पिताजी की कहानी तो बन गई है राजधानी की एक सुंदर मिसाल। लोक कथा चित्र पुस्तक भी लिखी गई है। अब कौन नहीं जानता पिताजी का आपके प्रति प्रेम। ड्यूक वर्मा लौट आए हैं। वह सरहद पार से विजयी होकर लौटे हैं। पर क्या? पर ड्यूक वर्मा एक युवती को बेटी जैसी उम्र की लाई हैं। क्या? माया जैसी उम्र की लड़की? ड्यूक वर्मा आ गए हैं। पिताजी। दादाजी। सिया, मैं लौट आया। पिताजी, यह युवती कौन है? यह रिया कपूर है। इस बार की जीत रिया कपूर के बलिदान से हुई है। चूंकि मालिक की प्राण रक्षक हैं, तो दत्तक बेटी बना लें, हमारे महल में रहने दें। नहीं, मैं रिया कपूर को लाया हूं उसे उपपत्नी बनाने के लिए। सच में? सिया, तुम हमेशा समझदार रही हो। रिया ने मेरी जान बचाई है। आज वह एक अबला स्त्री है। बिना किसी सहारे के मैं उसे धोखा कैसे दे सकता हूं? कृपया उसे यहां रहने दो। एहसान चुकाने के कई तरीके हैं। अगर उसे शादी करनी है, दुनिया में कितने ही कुंवारे मर्द हैं। सिया, हमारी शादी को 40 साल हो गए। मैंने सिर्फ तुम्हारे लिए इंतजार किया। मेरा वादा पूरा हो गया। आज मैं रिया को पत्नी बनाऊंगा, चाहे तुम मानो या ना मानो। दादाजी ने दादी के लिए 40 साल तक वफादार रहे। क्या ऐसा प्यार भी बदल सकता है? ये युगल कमल देखो कैसा है। ये मेरी पत्नी ने बनाया है। देखो कितना सुंदर है। दादी, तुम कहती हो तुम्हारी दुनिया कितनी अच्छी है, फिर तुम क्यों यहीं रहती हो? तुम्हारे दादाजी की वजह से। वह इस दुनिया में मेरे लिए सबसे अच्छे हैं और मैं इस दुनिया में सिर्फ उनके लिए हूं। लोग मेरे नीचे खानदान पर हंसते थे, तो उन्होंने रणभूमि में जान जोखिम में डालकर युद्ध वीरता का पुरस्कार पाया, मुझसे विवाह किया।
वादा किया कि जीवन भर सिर्फ मैं ही रहूंगी। दादाजी ने दादी के लिए बहुत कुछ किया। हाँ, इस राजधानी में चाहे रसूखदार कुलीन हो या आम लोग, सबकी उपपत्नियां हैं। तुम्हारे दादाजी ने बस एक वादा किया था, दशकों तक एक पति एक पत्नी प्रथा मेरे लिए निभाई आज तक। मैंने तुम्हारे लिए 40 साल पालन किया और पूरी राजधानी में 40 साल हंसी बनी रही। क्या अभी तुम्हें संतोष नहीं? अर्जुन वर्मा, तो यही है तुम्हारी असली सोच, है ना? हाँ, आज से तुम अपनी उस दूसरी दुनिया की एक पति एक पत्नी वाली अजीबोगरीब विचित्र बातें रोक दो। दादाजी को भी पता है दादी दूसरी दुनिया से आई हैं। पिताजी, क्या हुआ है? बड़े भैया, तुम सही समय पर आए। पिताजी कह रहे हैं उपपत्नी रखेंगे। क्या? ताऊजी तो दादी की पहली संतान है। दादी ने सारी मेहनत उन्हीं पर लगाई। 20 साल की उम्र में राज परीक्षा विजेता बने और दादी के नए विचारों से सम्राट का विश्वास भी पाया। वे जरूर दादी का साथ देंगे। सिया शर्मा, तुम्हें लगता है बच्चों को बुला लूंगा तो मैं अपनी बात बदल दूंगा? सुन लो, इस ड्यूक वर्मा के महल का मुखिया मैं हूं। आज जो भी रोकेगा यहां से बाहर निकल जाए। माँ, पिताजी तो बस उपपत्नी रखना चाहते हैं। आप मान जाइए ना, आप मान जाइए ना। माँ, आपको भी अपने बेटों के बारे में सोचना चाहिए। आखिरकार मैं जल्द ही मंत्रिपरिषद में प्रवेश करने वाला हूं। आप जानती हैं, राज्यसभा में हर कोई पीठ पीछे क्या कह रहा है। कहते हैं कि हमारे ड्यूक वर्मा के महल में औरतें राज चला रही हैं। औरत का राज चलाना। क्या बात है, मंत्रिपरिषद में प्रवेश? यामिनी वर्मा, क्या तुम भी ऐसा ही सोचती हो? ताईजी, आप तो दादी को समझती होंगी। जल्दी दादी की तरफ से कुछ कहो। मैं सासू माम, ये उपपत्नी रखना सच में कोई बड़ी बात नहीं है। मेरे पिता ने 8 उपपत्नियां रखी थीं। गौण पत्नी की संतानें भी दर्जनों थीं। फिर भी वे मेरी राजमाता से प्यार करते थे, मुझ पर और भी ज्यादा मेहरबान थे। तो आप सबको लगता है उपपत्नी रखना ठीक है? इतने सालों से मैं ही मूर्ख बनी रही। दादी, आप गलत नहीं हैं। माया वर्मा को लगता है आप सही हैं। पिताजी और ताऊजी दोनों को आपने मेहनत से पाला। माँ और ताईजी भी आपकी वजह से ही 3-4 बीवियों के झंझट से बची रहीं, उन परेशानियों से। और ये ड्यूक वर्मा का महल भी आपके प्रबंधन की वजह से ही आज इतनी शान शौकत से चल रहा है। लेकिन आज वे मौके पर पलट गए। उपकार का बदला नहीं चुकाया। गलती तो उनकी है। माया वर्मा, अब और मत कहो। कोई बात नहीं। सिया शर्मा, बस आज रिया कपूर को घर में आने दो। आज की बात मानो हुई ही नहीं। आगे भी तुमसे कोई शिकायत नहीं। हाँ माँ, आप जरा झुक जाइए। अर्जुन वर्मा, तुम्हारी मर्जी, जिसे चाहो ब्याह लो। आज से तुम्हारे मामले से मेरा कोई लेना देना नहीं। माम, दादी माँ, दादी माँ, दादी माँ, मैंने कभी नहीं देखा था दादी माँ इतनी दृढ़। लग रहा था अगले ही पल वह अपनी उस दुनिया में लौट जाएंगी, फिर कभी नहीं लौटेंगी। उन्हें जाने दो। आज यह उपपत्नी मैं जरूर रखूंगा। क्या श्रीमती ने मेरे बारे में पूछा? चालीस साल मैंने पवित्र रहा, फिर भी एक रत्ती सहानुभूति नहीं। क्या उनके दिल में सच में मेरी जगह है? मालिक, सुहागरात का पल अमूल्य है। मैं दासी आपकी सेवा करूं, विश्राम करें।
दादी माँ ने जिस एक पति एक पत्नी की दुनिया की बात की, क्या वह सच में होती है? मालिक, धीरे, दर्द हो रहा है। दादी माँ आज रात शायद सो नहीं पाएंगी। बिटिया, सुना है ड्यूक साहब ने 3 बार पानी मंगवाया है, पर घर का कौन नहीं जानता। ड्यूक साहब को पहले युद्ध में मूल पुरुष बल चोट लगी थी, अब तो वह शक्तिहीन है। इतना शोर मचाना दरअसल दूसरों को दिखावा है। मैं दासी और सह नहीं पा रही। मालिक तो सच में बहादुर हैं, मुझे रुक ही नहीं पाती। पानी पानी। मालिक, जल्दी मत कीजिए, ये रात तो लंबी है, मेरे पास और भी तरीके हैं मालिक का मन बहलाने के। ओ नखरीली जान। जब मैं कुछ बेटों को जन्म दूंगी तो गृहस्वामिनी का पद एक दिन मेरा ही होगा। दीदी, मैं आपको प्रणाम करने आई हूं। उसे वापस भेज दो। आगे भी प्रणाम करने की जरूरत नहीं है। जी। ये बूढ़ा अभी तक बाहर क्यों नहीं आया? श्रीमती ने कहा है प्रणाम की जरूरत नहीं, वापस जाइए। रुकिए, तुम ये छोटी इतनी बेअदब कैसे हो? अब मैं तुम्हारे दादाजी की उपपत्नी हूं, प्रणाम भी नहीं करती। मेरी दादी ड्यूक वर्मा के महल की मुख्य स्वामिनी हैं। उन्होंने तुम्हें महल में आने की अनुमति नहीं दी। तुम किसकी उपपत्नी हो? तुम। हरामजादा। अच्छा, तू है ना माया वर्मा? रिया कपूर को मैंने खुद महल में लाया है, वह मेरी कानूनी उपपत्नी है। मालिक, मुझे पता है श्रीमती मुझे बर्दाश्त नहीं कर सकती, लेकिन अब एक छोटी पीढ़ी तक मुझे प्रणाम करने को तैयार नहीं। बेहतर होगा आप मुझे वापस सरहद पार के इलाके भेज दें। जरूरत नहीं, यहां का मुखिया मैं हूं, माया वर्मा। तुरंत मेरे सामने घुटने टेको, अपनी ताईजी को प्रणाम करके माफी मांगो। दादाजी, आप मुखिया हैं, ये सही है, लेकिन दादी सम्राट द्वारा सम्मानित राज महिला हैं। उन्होंने भी मुझे कभी नहीं घुटने टिकवाए। आज क्या आप सचमुच रिया कपूर को मनमानी करने देंगे? छोटी दरार से बड़ा नुकसान। आप ऐसा करके क्या ड्यूक वर्मा के महल का पतन नहीं चाहते? अरे माया वर्मा, मुझसे भी उलट बोलने की हिम्मत? लगता है आज तुम्हें सबक न सिखाया तो तुम भूल गई किसके खानदान की हो। तुम्हारी हिम्मत देखो, आज सबक याद दिलाता हूं। रुको। जब तक मैं हूं, उसे छू नहीं सकते, एक बाल भी बांका नहीं कर सकते। सिया शर्मा, आखिर बाहर आ ही गई। अरे अच्छी तरह देखो, यही है वह बेटी जिसे तुमने पाला। दादाजी, दादी के बारे में ऐसा कैसे कह सकते हैं? 20 साल पहले स्वर्गीय सम्राट के समय राजगद्दी का संघर्ष, आपने गलत दल चुना। दादी ने रातों रात अपना दहेज बेचकर रिश्ते जोड़े, तब जाकर आप बचे, हमारा वर्मा परिवार बचा। और 10 साल पहले की महामारी, अगर दादी न होती, उस असरदार दवा की खोज न करती, पूरे शहर को, हजारों लोगों को न बचाती, तो सम्राट आपको महासेनापति से राष्ट्ररक्षक ड्यूक कैसे बनाते? तुम। मालिक, दादी की कुर्बानियां माया वर्मा ने बचपन से सुना था और खुद देखा भी था, सब कुछ दिल से याद रखा, लेकिन आप कैसे भूल गए? तुम झूठ बोल रही हो। अगर मैं युद्ध भूमि में न लड़ता तो ड्यूक वर्मा का महल आज ये मुकाम पाता, मैं अर्जुन वर्मा आज ये दर्जा पाता। ये मेरी तलवार से, खून पसीने से मिला है। और सुनो, पूरे ड्यूक महल को तुम्हारी दादी की इन अजीब बातों ने, एक पति एक पत्नी प्रथा, स्त्री पुरुष समानता, पता है दरबार में कितनी बार मेरी पीठ पीछे ताने कसे गए, कितना दबाव झेला, तुम्हें पता है? मैं हमेशा अपने ढंग से चली, दूसरों की परवाह नहीं की, लेकिन तुम भी मेरी बातों को पागलपन समझते हो।
हाँ, सिया शर्मा। मैंने 40 साल तुम्हें सहा। सोचा था घर बस जाए, बच्चे होंगे तो तुम सामान्य हो जाओगी, लेकिन नहीं। तुम आज भी उलटी सीधी बातें करती हो, वो सब फैलाती हो जो दूसरी दुनिया से सीखा। क्या इसमें गृहस्वामिनी जैसा कुछ है? अरे मालिक, मैं तो बस एक दिन से हूं यहां और इतना बवाल हो गया। मुझे चले जाना चाहिए। रिया कपूर, तुम नहीं जाओगी, डरो मत, मैं हूं ना, कोई तुम्हें छू भी नहीं सकता। रो मत। हम्फ, रोना बंद करो, मैं हूं ना, चिंता मत करो, वो तुम्हें कुछ नहीं कह सकती। हम्फ। दादी। युगल कमल देखो, मेरी पत्नी ने खुद कढ़ाई की है। हा हा, मेरी पत्नी ने बनाया है। दूर हो जाओ, अपने गंदे हाथ हटाओ। ये मेरी पत्नी का तोहफा है, मेरी जान से भी प्यारा। हम। शायद हर मर्द के पास अपनी सफेद और लाल गुलाब होते हैं, पर लाल गुलाब चुन लो तो वक्त बीतने के साथ लाल दीवार पर टुकराया हुआ पुराना प्यार बन जाता है। सफेद दूर का चांदनी सा प्यार रह जाता है। तो फिर हमारा नाता यहीं तक, जाने को कहना। मालिक, गृहस्वामिनी इतनी नाराज हैं। मैं तो छोड़ो, आपको भी उनके कमरे में जाना मुश्किल होगा। ये गृहस्वामिनी आपकी इज्जत ही नहीं रखती। ये सब कुछ सब ड्यूक वर्मा के महल का है ना? बिल्कुल। आज उन्हें दिखा दो, आखिर असली घर का मुखिया कौन है। लोगों, जी इस आंगन को तोड़ डालो। जी। चलो। तोड़ो। जी। नहीं तोड़ो। नहीं। तोड़ो। नहीं तोड़ो। नहीं, ये दादी की मेहनत है। नहीं तोड़ो। कोई बात नहीं, तोड़ दो। वैसे भी मैं लौट रही हूं, ये सामान मैं ले भी नहीं जा सकती। दादाजी, क्या आप भूल गए? कितने ही कुलीन परिवार सिर्फ इन्हीं चीजों के कारण हमसे जुड़े थे। दादाजी, आप बार बार दादी का दिल दुखाते हैं। क्या आप नहीं डरते कि वह सचमुच चली जाएगी, हमें हमेशा के लिए छोड़कर? 40 साल हो गए। अगर जाना चाहती थी बहुत पहले चली गई होती। आखिरकार यहीं रह गई, क्योंकि तुम मुझसे अलग नहीं रह सकती। हास्यास्पद तुम हो जो मुझसे अलग नहीं रह सकते। हम्फ। तुम बाहर युद्ध लड़ते रहे। इन सब सालों में अगर मैंने घर न संभाला होता तो तुम्हारी यह छोटी सी ड्यूक की हवेली आज ऐसी होती। या छोड़ो, मेरी सबसे बड़ी भूल यही थी कि मैंने अपनी जवानी तुम जैसे लाभ के लिए शादी करने वाले मर्द पर बर्बाद कर दी। लाभ के लिए शादी करने वाला मर्द, क्या मतलब? तुम्हें कोस रही हूं। तुम अच्छा, सिया शर्मा, पति का अपमान, पत्नी का धर्म न निभाना और पछतावा भी नहीं। तुम इस गृहस्वामिनी के पद के लायक नहीं हो। यह गृहस्वामिनी का पद तुम्हें लगता है मैं चाहती थी इसे? अच्छा, यह गृह अधिकार की जेड लटकन आज ही वापस ले लो। यह पद जो चाहे संभाले। ठीक है, फिर पछताना मत। दादी। सिया शर्मा, आज से ही
मैं घर की देखभाल का अधिकार रिया कपूर को देता हूं। संभाल लो। सिया शर्मा, तुम्हें लगता है मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती? सुन लो, यह विशाल ड्यूक का महल मेरे युद्ध वीरता के पुरस्कारों से धीरे धीरे बना है। मैं इसे किसी को भी संभालने दे सकती हूं। अरे, सिया शर्मा को नजरबंद कर दो। मेरे आदेश के बिना उसे बाहर नहीं निकलने देना। देखता हूं मेरे प्यार के बिना तुम कब तक अकड़ दिखाती हो। दादी, ये तो वह युगल कमल वाला रुमाल है जो आपने दादाजी के लिए खुद बुना था। उस समय मैं तुम्हारे दादाजी के लिए ही यहां रुकी थी, लेकिन आज सब कुछ मजाक बनकर रह गया है। आखिरकार सुंदर मिलन का बुरा अंत हुआ। यह दादी, दुखी मत होइए, आपके पास मैं हूं। बस आप गृह प्रबंधन का अधिकार वापस ले लें। वह रिया कपूर ज्यादा दिन नहीं चमकेगी। गृह प्रबंधन का अधिकार हम किसे चाहिए? चलो, दादी तुझे एक जगह ले चलती है। दादी, यह क्या है? दादी, माया को नहीं पता था कि आप इतनी धनवान हैं। इतना सोना चांदी गहने ये सब कहां से आया? ये सब दादी ने सालों व्यापार करके कमाया है। तूने तो बस एक हिस्सा देखा है, और भी जमीन, मकान, दुकानें अनगिनत हैं। सिर्फ यह सोना ही शायद आधे राजकोष के बराबर होगा। तुम्हें लगता है तुम्हारे दादाजी के उस छोटे से वेतन भत्ते से कैसे चल पाता? ड्यूक के इस पूरे महल का 300 से ज्यादा लोगों का खर्च? तो रिया कपूर घर संभालती है। दादी के निजी खजाने के बिना शायद कुछ दिन भी न चले। 3 दिन के भीतर पूरा ड्यूक वर्मा का महल टूट जाएगा। सबको पता ही होगा। अब मालिक ने घर की बागडोर मेरे हाथ में सौंपी है। डचेस वर्मा हमसे बहुत अच्छा बर्ताव करती थी। अब उपपत्नी रिया कपूर चाहती है कि हम पलट जाएं, तो देखते हैं उसकी इतनी ताकत है या नहीं। मैं निश्चित रूप से तुम्हारा बुरा नहीं करूंगी। बस तुम मेरे लिए ईमानदारी से काम करो। मैं हर महीने तुम्हारी मासिक मजदूरी 1 तोला बढ़ा दूंगी। 1 तोला भिखारी को भी कम है। सही कहा। डचेस वर्मा हमेशा हमारा ख्याल रखती थीं। त्योहारों पर नकद इनाम भी देती थीं। अच्छा काम करने वालों को सोना आभूषण भी इनाम में मिलते थे। बस 1 तोला मासिक मजदूरी, इसके बदले हम तुम्हारे लिए जान लड़ाएं। सपने देख रही हो? बेशर्म। और देखो, तुम्हारे पहने आभूषणों की क्वालिटी भी बहुत घटिया है। तुम कैसे बनोगी हमारे ड्यूक वर्मा महल की घर की मुख्य स्वामिनी? देखा, ये जेड की केश पेन श्रीमती ने मुझे इनाम में दी थी, चमकदार और पारदर्शी। और ये जेड का कंगन भी श्रीमती ने मुझे दिया था। यह भी बेहद उम्दा है। कहते हैं अनमोल है, कुछ लोगों की तरह नहीं जिनके पास एक सभ्य कंगन तक नहीं है। वाह, एक झूठा फेंकने वाला नौकर के पास इतने बढ़िया आभूषण हैं। लगता है श्रीमती वर्मा जब घर की मालकिन थी बहुत फिजूल खर्ची करती थी। खजाने से काफी पैसा निकाल लिया होगा। मैं अभी मालिक को बताती हूँ। ये सब तो श्रीमती ने अपने निजी खजाने से हमें इनाम में दिया है। तुम चाहे सम्राट तक भी शिकायत ले जाओ, कुछ नहीं होगा। उपपत्नी रिया कपूर, मेरी सलाह है तुम जाकर डचेस वर्मा से ही माफी मांग लो। शायद कुछ इनाम भी मिल जाए। आखिरी उम्र आराम से कट जाएगी। तुम सब अब यहां से जा सकते हो। मेरा दिमाग खराब हो गया। बहुत हद हो गई। दादी माँ, आप मुझे यहाँ क्यों लाई हैं? अब ये सब तुम्हारा है। मेरा? मेरी प्यारी माया, दादी माँ को अपनी दुनिया में वापस जाना है। क्या? माया, अगर दादी माँ चली गई तो क्या तुम मुझसे नफरत करोगी? दादी माँ, आप आसमान के बाज हैं, पिंजरे की चिड़िया नहीं। आपको वह जीवन जीना चाहिए जो आप चाहती हैं। माया,
तुम भी दादी माँ के साथ चलो। आधुनिक समाज में दादी माँ तुम्हारी रक्षा कर सकती है। दादी माँ, माया भी आपके साथ जाना चाहती है। यहाँ पिताजी हैं, माँ हैं और आरव मेहता भी। सही कहा, यही माया का घर है। यहाँ उसके अपने लोग हैं, लेकिन दादी माँ को भी अपने घर लौटना है। माया, ये सब तुम्हारे पास है, तुम आराम से रह सकोगी। नहीं दादी, माया ये चीजें नहीं ले सकती। मुझे और आरव को किसी चीज की कमी है। माया, याद रखना, आगे चलकर शादी के बाद भी उन कुलीन घर की बेटियों की तरह किसी मर्द के लिए जान देने लेने पर उतर आना नहीं। इश्क में अंधा बनना बस दुख ही दुख है। श्रीमती जी चिंता न करें, यह बूढ़ी दासी दूसरी बिटिया की पूरी देखभाल करेगी। मेरे लौटने की खबर अभी किसी को न बताएं। दादी, आप कब जाने की सोच रही हैं? तुरंत। मैंने दादी को कभी इस तरह सजे धजे नहीं देखा था। माया, हमेशा याद रखना, एक औरत की जिंदगी में प्यार से ज्यादा अहम चीजें होती हैं। कभी भी इस जागीरदारी युग में खो मत जाना। चाहे कुछ भी हो, खुद को कभी कमतर मत समझना। दादी, श्रीमती वर्मा, अगर कभी तुमने मुझे धोखा दिया, मैं इस दुनिया को छोड़ दूंगी, कभी वापस नहीं आऊंगी। मैं कभी धोखा नहीं दूंगा। अर्जुन वर्मा, हमारा नाता यहीं खत्म। सिया, तुम कहाँ गई थी? सिया, तुम कहाँ गई थी? सिया, 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 मत जाओ। मालिक, क्या हुआ? मैंने सपना देखा कि सिया चली गई है। मालिक, सपने उल्टे होते हैं। इसका मतलब है श्रीमती वर्मा आपसे और भी ज्यादा जुड़ी हुई हैं। आपने ही तो कहा था मालकिन 40 साल से महल में रहती हैं। वो कहीं जाएंगी कैसे? हाँ, सही कहा। इतने सालों में हर बार झगड़ा होता, वो जाने की धमकी देती थी, लेकिन आखिर में वो हमेशा मेरे पास ही रही। अगर कभी तुमने धोखा दिया, मैं इस दुनिया को छोड़ दूंगी, कभी लौट कर नहीं आऊंगी। हमारा नाता यहीं तक। नहीं, मुझे देखना चाहिए। मालिक, मालिक, मालिक। सिया शर्मा, सिया शर्मा। सिया शर्मा। दादाजी, दादी तो सो रही हैं। सिया शर्मा, मैंने सपना देखा तुम चली गई। ओह, मुझे पता है तुम मुझसे नाराज हो, लेकिन तुम्हें मेरे बारे में भी सोचना चाहिए। दादी बन चुकी हो, अब भी बच्चों जैसी जिद करती हो। दादाजी, क्या आप अंदर आकर दादी को देखेंगे?
मैंने तो मौका दिया था, तुम खुद मिलने नहीं आई। अच्छा, जब ऐसा है, आगे चाहे तुम मेरे आगे गिड़गिड़ाओ, मैं कभी नहीं यहां वापस आऊंगा। दादी, वो सच में चली गई हैं। दूसरी बिटिया वर्मा चिंता न करें। मालकिन आखिरकार आजाद हो गईं। आपको खुश होना चाहिए। अरे होश आ गया। सिया शर्मा की आंख खुल गई। जल्दी डॉक्टर को फोन करो, मेरी मंगेतर जाग गई है। आखिरकार मैं आधुनिक युग में वापस आ गई। क्या मैं अभी भी 18 साल की लग रही हूं? मेरे प्यारे माता पिता, जवान और सुंदर मंगेतर, मेरी जिंदगी फिर से मेरी हुई। अर्जुन वर्मा, वह घटिया बूढ़ा जिसे जो चाहिए ले लें। बड़ी बिटिया शर्मा का स्वागत है। बड़ी बिटिया शर्मा का स्वागत है। बड़ी बिटिया शर्मा का स्वागत है। नमस्ते। मैंने पहले ही कहा था, ये औपचारिकताएं न करो। ये बहुत पुराने जमाने का है। बड़ी बिटिया, आपका होश में आना अध्यक्ष शर्मा को बहुत खुशी हुई, इसलिए हर कर्मचारी को सालाना बोनस दोगुना मिला। वे बहुत खुश हैं। वाह, हेलीकॉप्टर है। अध्यक्ष शर्मा का हेलीकॉप्टर है। बैनर भी लगा है। देखो, जल्दी देखो, नकद इनाम बांट रहे हैं। मेरे पापा, उन्होंने जरूर छोटे नाटक ज्यादा देख लिए। आज सिर्फ माँ का जन्मोत्सव नहीं, बल्कि माँ पापा की 50वीं विवाह वर्षगांठ भी है। बिल्कुल सही। माँ हर साल इस दिन को सबसे ज्यादा महत्व देती हैं। पिताजी कहाँ हैं? वे भी इस वर्षगांठ के मौके पर माँ से फिर से मेल करना चाहते हैं, इसलिए हमें अच्छी तरह तैयारी करने को कहा। उस रिया कपूर को नहीं लगाया। सब ठीक से तैयार है ना? सब तैयार है। आपके कहने का केक भी खास तैयार करवाया है। अच्छा, आप लोग नहीं जानते, पिताजी दरबार से निकलते ही हम दोनों भाइयों को लेकर सीधे यहां आ गए। माँ, मैंने भेज दिया है उन्हें बुलाने। श्रीमती इतनी देर क्यों हैं? कहीं पिछले दिनों मेरे आने से तो नहीं आ रही? हर साल की शादी की सालगिरह वह याद रखती हैं। फिर आज उनका जन्मदिन भी है, वह जरूर आएंगी। फिर भेजो किसी को। ठीक है। तुम्हारी दादी कहाँ है? वह अभी तक क्यों नहीं आई? दादी, वह अपनी दुनिया में लौट गई हैं। तुम्हारी दादी कहाँ है? वह अभी तक क्यों नहीं आई? दादी, वह लौट गई हैं अपनी दुनिया में। क्या कहा? उनकी दुनिया। यह सिया शर्मा, ना आओ तो ना आओ, लेकिन इतना बेतुका बहाना क्यों बनाती हो? इतनी उम्र में इतनी जिद। तो यह जन्मदिन का जश्न हटा दो। यह अरे दादाजी, दादाजी, आपको लगता था दादी हमेशा आपके साथ रहेंगी, पर नहीं जानते, दादी ने तो आपको छोड़ दिया है। जिस दिन पता चलेगा कि दादी चली गई हैं, उम्मीद है आपको पछतावा नहीं होगा। छिया, कई दिन हो गए। अब बाहर सब हमारा मजाक उड़ा रहे हैं। चलो हम सब मिलकर माँ को समझाएं, वह गुस्सा छोड़ दें। इतनी उम्र हो गई है, अब भी इतनी समझ नहीं। माँ, ये दादी की गलती तो है ही नहीं, उन्हें दोष क्यों दे रहे हो? बच्चे को क्या पता। भाभी, क्या बात है? माँ से जाकर बात कर लो ना, और माँ को भी समझाओ अब और जिद ना करें। ये बात तो सच में माँ ने ठीक नहीं की। हमें भी उनके पास जाकर बैठना चाहिए। मालकिन, उत्तराधिकारी साहब एक औरत को महल में ले आए हैं और कह रहे हैं उसे उपपत्नी बनाना चाहते हैं। क्या
सोचा न था दादी के जाने के बस कुछ ही दिनों में ये नजारा फिर से दोहराया जाएगा। माया मेरे दिल की बात समझती है, भले ही वह निम्न कुल की हो। मेरी नजर में वह दिल का चांद है। बकवास। तुम्हारा दिल का चांद एक विधवा सोयाबीन बेचने वाली है जिसके साथ एक बच्चा भी है। क्या तू उस बच्चे को भी पालना चाहता है? पूरे ड्यूक वर्मा के महल की इज्जत तुमने मिट्टी में मिला दी। मुझे इन बातों से मतलब नहीं, मुझे बस इतना पता है, हम दोनों सच्चा प्यार करते हैं। मालकिन कहाँ है? मालकिन को बुलाओ। जी पिताजी, जब आपने उपपत्नी रखी थी मैंने पूरा साथ दिया था। यामिनी वर्मा से मां को भी समझाया था। आज मैं बस एक उपपत्नी रखना चाहता हूं। पिताजी को रोकना नहीं चाहिए। आप तुम बाहर मनमानी करते हो। मैंने हमेशा एक आंख मूंद ली और नजरअंदाज किया, लेकिन उसे महल में क्यों ले आए? जब तुमने मुझसे विवाह की याचना की थी, तुमने साफ वादा किया था कि जीवन भर बस एक साथ ही रहोगे। तो ताईजी को पहले से पता था कि ताऊजी ने बाहर औरत रखी है, फिर भी बाहरी दिखावे के लिए सुखी दाम्पत्य जीवन का ढोंग करती रही। यही है वो इश्क में अंधापन जिसकी दादी ने बात की थी। तुम ड्यूक वर्मा के महल की बड़ी बहू हो, उत्तराधिकारी की पत्नी। इतनी अविवेकी कैसे हो सकती हो? मेरी मंत्रिपरिषद में नियुक्ति होने वाली है। अगर लोगों को पता चला कि मेरे बाहर एक औरत है तो मेरा भविष्य क्या होगा? जब पिताजी ने उपपत्नी ली थी तुमने मां को इतनी समझदारी से समझाया था। मैं समझती थी तुम शीलवती हो, लेकिन नहीं जानती थी। कि इस ड्यूक वर्मा के महल में दुनिया बदलती रहती है। जब तक खुद पर वार नहीं होता दर्द का पता नहीं चलता। श्रीमती कहाँ है? अभी तक क्यों नहीं आई? जल्दी करो। सिया, श्रीमती ने मुझे संदेश दिया है आपसे ड्यूक वर्मा के महल के मामलों से उनका कोई लेना देना नहीं। चूंकि ड्यूक वर्मा ही घर के मुखिया हैं, वे खुद तय कर लें। अब मालिक ने मुझे घर की जिम्मेदारी दी है। मैं आपकी दासी पत्नी होने के नाते मालिक की चिंता दूर करूंगी। मैं बड़े बेटे को उपपत्नी रखने दूंगी। तुम क्या कह रहे हो? मालिक, चुपके से ले आओ। बाहर छुपाकर रखने से बेहतर है। बस एक और मुंह पालना है। कह देना नया नौकर है। ये रिया कपूर गृहस्वामिनी का पद बनाए रखने के लिए हद ही पार कर देती है। मालिक, घर की बदनामी बाहर नहीं जानी चाहिए। बड़ा होने से तो बेहतर है उत्तराधिकारी की बात मान लीजिए। हालात ऐसे हैं और कोई रास्ता नहीं। पिताजी, ड्यूक वर्मा का शुक्रिया, ड्यूक वर्मा का शुक्रिया। लेकिन अगर तुम उसे और बच्चे को लाने पर तुले हो तो तुम्हारी उत्तराधिकारी की पदवी छीन ली जाएगी। जी पिताजी, मैं सिर्फ चंदा को अकेली लाऊंगा। इस बच्चे को बगल के कमरे में रखा जाएगा। कोई भी इसकी खबर नहीं फैलाएगा। जी। चिंता मत कीजिए मालिक, आपकी दासी सब व्यवस्थित कर देगी। चंदा और उसका बच्चा 5 साल से एक दूसरे पर निर्भर हैं। अब मां बेटे को अलग करना भविष्य में बड़ी मुसीबत लाएगा। मैं तो बस तुम लोगों को खुद की बनाई मुसीबत भोगते देखूंगी। ये क्या हो गया? माँ, ड्यूक महल में मुझे नहीं जाने देंगे तो मैं नहीं जाऊंगा। माँ को मुश्किल में मत डालो। अगर अंदर के मालिकों ने देख लिया तो फिर आपको डांट पड़ेगी। माँ बेकार है, तुम्हारे पास रह नहीं सकती। तुम्हारा ख्याल। बस कबीर, अब कुछ मत कहो, इतने लोग देख रहे हैं, जल्दी वापस आओ। उत्तराधिकारी, आप दयालु हैं, मेरी माँ को तंग न करें। मुझे माँ की बहुत याद आ रही थी, बस उन्हें और देखना चाहता था। ये ड्यूक का महल ताकत के बल पर दबाता है। इतना छोटा बच्चा अपना ख्याल कैसे रखेगा? वह औरत टोफू बेचकर 5 साल से बच्चे को पाल रही थी। अब उसे जबरन यहाँ लाया गया और बच्चे से भी अलग कर दिया। कितना पाप है। कबीर, ये मेरी इकलौती संतान है, मुझे फिर से देखने दो। मत जाओ, लोग हंसेंगे। ड्यूक वर्मा का महल कितना कठोर दिल है। क्या एक 5 साल के बच्चे को भी नहीं संभाल सकते? मां बेटे को जबरन अलग करना। सुना है यह उत्तराधिकारीकरण मंत्रिपरिषद में प्रवेश करने वाला है।
तुम जैसा निर्दयी अधिकारी बनने लायक है? बेशर्म। बेशर्म। बिल्कुल बेशर्म। बेशर्म। करण, ये सब क्या है? क्या पिताजी, नाटक देर से ही सही, पर आ गया। आज ही यह हुआ और लोग तुम पर आरोप लगा रहे हैं? तुम उत्तराधिकारी हो, जानते हो कितने लोग तुम्हें नीचा दिखाने को तैयार हैं। क्या क्या सच में एक विधवा के लिए अपना भविष्य बर्बाद करोगे? ड्यूक साहब, सारी गलती मेरी है, उत्तराधिकारी का कोई दोष नहीं। पिताजी, बेटा अपने कर्म का फल भुगतेगा। यह मामला माया से कोई लेना देना नहीं। हाँ। मालिक, क्रोध शांत करें। बस बच्चों की शरारत है, कोई बड़ी बात नहीं। 2 दिन में सब भूल जाएंगे। बकवास। सम्राट को पता चल गया है। सम्राट ने करण वर्मा को चरित्रहीन और घर संभालना नहीं आने वाला मान लिया है। क्या लगता है अब मंत्रिपरिषद में प्रवेश मिलेगा? यह विधवा दिनों से बच्चे को देखने घर से निकल रही थी, तुमने रोका क्यों नहीं? घर का प्रबंध कैसे चलाते हो? मालिक, उसके पास बड़े बेटे की कमर की पहचान पट्टिका थी। मैं दासी पत्नी क्या कर सकती थी? हाँ। स्वामी, पिताजी इतने क्रोधित हैं, पहले इन्हें देहाती हवेली भेज दें। अरे, मंत्रिपरिषद में प्रवेश की आशा तो खत्म। कबीर को महल में ले आऊं, इस तरह माया और बेटे का वियोग नहीं होगा, दुखी नहीं होंगे। क्या तुम पागल हो गए हो? दूसरे का बच्चा पालने की बात कर रहे हो? पिताजी, आप तो जानते हैं मुझे हमेशा एक बेटा चाहिए था, अपनी खुद की संतान चाहिए थी। अपनी खुद की? करण वर्मा, क्या रानी हमारी बेटी नहीं है? बेटी से क्या फायदा, दूसरे घर की हो जाएगी। उसके बाद तो मेरा उससे कोई नाता ही नहीं रहेगा। अगर तुमने जरा भी कोशिश की होती, एक बेटा जन्म दिया होता, तो हम इस हालत में नहीं होते। चंदा, अब से कबीर मेरा बेटा है। माताजी, बहू यहां 1 घंटे से खड़ी है, कृपया बाहर आकर मिल लीजिए। उत्तराधिकारी की पत्नी, लौट जाइए। श्रीमती ने कहा है वह नहीं मिलेंगी। ताई जी का स्वास्थ्य जरूरी है। माया बेटी, अगर आज का दिन पहले जानती तो कभी नहीं कहती तुम्हारी दादी को सहनशील बनने की सलाह। अगर तुम्हारे दादा ने उपपत्नी न रखी होती तो तुम्हारी दादी इतनी निराश न होती, तुम्हारे ताऊजी भी नहीं बिगड़ते। भाभी, धीरे संभल कर। तुम्हारी दादी को तुमसे बहुत प्यार है, जाओ उन्हें समझाओ, वरना इस तरह चलता रहा तो हमारी ड्यूक महल की प्रतिष्ठा धूल में मिल जाएगी। हाँ, दादी के बिना ये पूरा ड्यूक महल सड़ चुका है, बचने लायक नहीं। पता नहीं दादी आधुनिक दुनिया में कैसी हैं। लगता है फिर से दबंग मालिक वाला प्रेम उपन्यास पढ़ रही हैं। शुक्रिया। क्या तुम्हें याद है आज कौन सा दिन है? कौन सा दिन? आज हमारी मुलाकात के 5565वां दिन है और हमारे वागदान का 100वां दिन भी। मैंने प्राचीन काल में जो कुछ देखा मेरे अंदर बिल्कुल नहीं बची। प्रेम के लिए वह पुरानी ललक, शादी की तो बात ही छोड़ दो। अब मैं बस अपना खुद का काम करना चाहती हूँ। विवान खन्ना, मुझे पता है हमारी सगाई तय हुई थी, पर शादी नहीं करूंगी। कोई बात नहीं,
मैं तुम्हारे तैयार होने का इंतजार करूंगा। ठीक है, सच कहूं तो मैं शादीशुदा रही हूं। मेरे 2 बेटे भी थे। क्या तुम कह रही हो कि प्राचीन काल में गई और शादी भी की? हाँ, फिर वो धोखेबाज आदमी उपपत्नी रखने पर अड़ गया, तो मैं वापस आ गई। मैंने सब कह दिया। अब तो वो मुझसे शादी नहीं करेगा। तो मुझे भी फिर सोचना चाहिए। सगाई टूटने की बात मैं माता-पिता को समझा दूंगा। तुम पर दबाव मत डालो। किसने कहा मैं सगाई तोड़ रहा हूं? मैं तो बस सोच रहा था पारंपरिक चीनी विवाह करें कि नहीं। तुम प्यार में अंधे हो क्या? अगर तुम्हारी प्राचीन काल की बातें सच हैं तो तुम भी उस धोखेबाज के शिकार हो, पीड़िता हो। मुझे तो बस अफसोस है कि तुम दुखी थी तब मैं तुम्हारे साथ नहीं था। विवान, अब तो प्यार की उम्र बीत चुकी है। अब मेरे लिए बस पैसा और करियर है। प्यार शादी क्या मेरे लिए तो अब उतने महत्वपूर्ण नहीं जितना शहर के उत्तर की 300 करोड़ की परियोजना। ठीक है, समझ गया। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। सिया, सिया, इस बार मैं गलत था। तुम भी बच्चों जैसी जिद मत करो। हाँ, दादाजी मुझे दादी समझ रहे हैं। करण आपकी आधी जिंदगी की मेहनत का फल है। क्या सचमुच देख पाएंगे उसे बर्बाद होते? बाहर आइए, कम से कम करण के लिए, इस परिवार के लिए। रात गहरी, ओस भारी है। मालिक, कृपया लौट जाएं। माया की शादी होने वाली है। मुझे यकीन नहीं कि तब तक आप छिपे रह पाएंगे। हम दादाजी, हे दादाजी, आज का दिन देखना था तो शुरू में ऐसा क्यों किया? जब आपको पता चलेगा कि दादी कभी नहीं लौटेंगी, तब आप क्या करेंगे? लता, तुम थोड़ी देर बाद मेरे साथ पश्चिम गली चलोगी? कुछ सामान शादी के लिए लाने हैं। जी। हे माया वर्मा, बिटिया जी। आरव हैं। दीदी कहाँ से आ रही हैं? अभी अभी राजकुमार ने सुना आप यहाँ से गुजरी तो खास आपसे मिलने आए थे। इतनी बेशर्मी कहाँ से लाई? यह दीदी मैं सहन नहीं कर सकती। हमारे ड्यूक वर्मा के महल में इतनी हेता वाली कोई नहीं। हे माया वर्मा, तुम चुप रहो। ये मत सोचो कि मेरे साथ सगाई होने से तुम यहाँ राजकुमारी की रौब दिखा सकती हो। हे माया वर्मा, तुम चुप रहो। ये मत सोचो कि मेरे साथ सगाई होने से तुम यहाँ राजकुमारी की रौब दिखा सकती हो। पहले तो लगता था ड्यूक वर्मा कितने गहरे प्रेमी, कितने एकनिष्ठ अच्छे पुरुष हैं। मुझसे अलग थोड़े ही है, बस दिखावा कर रही हो। फिर भी उपपत्नी रख ली। तुम्हारे वर्मा परिवार के मुखिया खुद तो सच्चा प्रेम नहीं निभा पाए, फिर मुझसे उम्मीद कैसे कर सकते हैं? याद रखो, रुचि ही है मेरे दिल की धड़कन। राजकुमार, कुंवारी वर्मा देख रही हैं। अरे वाह, ये पहली चीज है जो मैंने आपको भेंट की थी, प्रेम निशानी। आपने इसे हमेशा पहना रखा है? बिल्कुल, तुम्हारा दिया हुआ मैं हर दिन पहनता हूं। माया, तुम्हें यह याद रखना चाहिए, चाहे तुम्हारी सगाई हो जाए और तुम शादी कर लो, लेकिन कभी भी उन कुलीन घर की बेटियों जैसी मर्द के लिए जान देने लेने वाली, इश्क में अंधी न बना। वो इश्क में दुख झेलने लायक ही है। राजकुमार, आपका यह नाटक रंगमंच जगत की सबसे मशहूर पश्चिम कक्ष की प्रेम कथा से भी ज्यादा रोचक है। क्या आप दोनों का नाटक खत्म हो गया? तो कृपया रास्ता छोड़ दीजिए। मैंने अभी जो कहा, क्या तुमने साफ सुना? दादी ने कहा था, बेकार के लोगों पर एक नजर भी बर्बादी है।
राजकुमार, अगर आपके पास कोई और हुक्म नहीं है तो कृपया चले जाइए। महाराज कुमार, कुंवारी वर्मा इतनी उदासीन है, क्या वो मुझे तुच्छ समझती है? आखिर ड्यूक वर्मा का महल तो बड़ा ऊंचा खानदान है। अगर भविष्य में हम सच में बहनें बन जाएं, तो मुझे डर है। हे माया वर्मा, तुम इतनी बनावटी पवित्रता क्यों दिखा रही हो? मैं राजकुमार जानबूझकर नहीं था। भविष्य में इस महल में आने पर बस शांत रहो, मैं तुम्हें परेशान नहीं करूंगा। तुम जैसे व्यक्ति से मैं शादी नहीं करूंगी। दादाजी शुक्ला, मुझे याद है यह रथ का डंडा नए लोहे से मड़ा है ना? कुमारी माया वर्मा, मजबूत इस्पात का है, बहुत मजबूत है। फिर क्या देख रहे हो? कुचल दो। हम सब जीवन संघर्ष में हैं। हम सब जीवन संघर्ष में हैं। खट्टा मीठा, कड़वा तीखा, होश में भी बेहोशी में भी। मेरी टांग। मैंने इतना जोर लगाया, तुम अभी तक जीवित कैसे हो? कोई बात नहीं, दादाजी शुक्ला, गाड़ी चलाते रहिए। माया वर्मा, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। ड्यूक वर्मा के महल की यह बेटी बहुत ही उतावली है, कुलीन घर की बेटी जैसी नहीं। ड्यूक वर्मा की पत्नी ने ही ऐसा सिखाया है। राजकुमार तो ज्येष्ठ राजकुमारी का इकलौता बेटा है। अब तो ड्यूक वर्मा के महल को मुसीबत झेलनी पड़ेगी। माया वर्मा, देखो तुमने क्या किया। माया वर्मा, देखो तुमने क्या किया। क्या तुम जानती हो, ज्येष्ठ राजकुमारी ने मेरे खिलाफ आरोप लगाया, उसकी वजह से मुझे 1 घंटा घुटने टेकने पड़े। सम्राट ने तुम्हारे पिता का कार्यभार छीन लिया है ताकि वह सोच सकें बेटी को अच्छी शिक्षा क्यों नहीं दे पाए। वह आरव मेहता कौन है? ज्येष्ठ राजकुमारी का लाडला बेटा, राजघराने के रिश्तेदार। तुम उसे छेड़ने की हिम्मत कैसे करते हो? मालिक, क्रोध न करें। शुरू से ही आपकी दादी को आपकी देखभाल नहीं सौंपनी चाहिए थी। उनकी व्यर्थ पुस्तकें पढ़ते पढ़ते आप अनुशासनहीन हो गए। पति ही पत्नी का स्वामी है। स्त्रियों को चुपचाप घर में रहना चाहिए, पति की सेवा और बच्चों का लालन पालन करना चाहिए। तुम स्त्रियों को पढ़ने नहीं देना चाहते, सिर्फ इस डर से कि कहीं हम दृष्टि न खोल लें, तुम्हारी दास्ता से मुक्त न हो जाएं, तुम्हारे शोषण से बच न जाएं। तुम्हें डर है कि स्त्रियां विद्रोह न कर दें, अपनी मर्जी से सोचने न लगें। क्या मैं तुम्हें सुधार नहीं सकता? पिताजी। श्रीमती कहाँ है? अब कैसा समय है? वह अब भी रूठी बैठी हैं। तुमने बड़ा अपराध किया है। पूरे ड्यूक महल को तुम्हारे कारण दंड नहीं भुगतना चाहिए। हाँ, बिल्कुल सही। मैंने कैसे जाना? तुझ जैसा मनहूस। तेरे बड़े भाई की पदोन्नति का आदेश पत्र अभी कार्मिक मंत्रालय भेजा गया है। तेरा दूसरा भाई जल्द ही राजकीय अंगरक्षक दल में शामिल होगा। अगर तूने उनके भविष्य में बाधा डाली तो मैं तेरे पैर तोड़ दूंगा। तो आप क्या चाहते हैं? अपनी दादी के पास जाओ, उनके पास जो खजाना है वह राजकुमारी महल भेज दो। फिर तुम्हें लेकर ज्येष्ठ राजकुमारी के सामने सिर झुकाकर माफी मांगो। उनका गुस्सा शांत करो। सिया शर्मा, जब तेरा निजी खजाना खत्म हो जाएगा, देखूं कैसे लोगों का दिल जीतते हो। मुझसे कैसे मुकाबला करते हो? मैं नहीं जाऊंगा। चलो, अपनी दादी के पास जाओ। आज की बात का स्पष्टीकरण तो देना ही होगा। चलो। सिया शर्मा। मालकिन आराम कर रही हैं, किसी को भी परेशान न करने का आदेश है। पूरा महल उलट पुलट हो रहा है और उन्हें नींद आ रही है। हाँ मालिक, मालिक स्वयं आपसे मिलने आए हैं। इससे बहस मत करो, चलो हट जाओ। मालिक, दादाजी हर बात में दादी पर ही निर्भर रहते हैं। मैं तो देखना चाहती हूँ जब वे खुद देखेंगे कि दादी के बिना इस महल का क्या हाल होता है। मालकिन की हिम्मत मालिक के आदेश की अवहेलना करने की, बिना बताए महल से निकल गई। बहुत अच्छा। सिया शर्मा। दादाजी, क्या आपने कभी सोचा कि शायद दादी सचमुच उस दूसरी दुनिया में लौट गई है? नामुमकिन। वह लौट सकती तो बहुत पहले लौट गई होती। इसके अलावा अगर वह सचमुच लौट भी गई, उसका वह स्वभाव सिर्फ मैं ही सह सकता हूं। कुछ ही दिनों में वह फिर लौट आएगी। मेरे अलावा और कौन है जो उसे बच्चों जैसा प्यार दे सके? पापा, माँ,
सिया, क्या तुमने हाल में बहुत काम किया है? तुम्हें देखो तो बिल्कुल पतली हो गई हो। माँ तुम्हें 3 करोड़ रुपए भेजती है। तुम अपने लिए कुछ छुट्टियां लो, विदेश घूमने जाओ, बैग खरीदो, शॉपिंग करो, कुछ भी। ठीक है। पापा ने भी तुम्हारे लिए तोहफा रखा है, नवीनतम पोर्शे। पहले तुम इसे चलाओ, अगर पसंद ना आए तो पापा दूसरी गाड़ी रोल्स रॉयस ले आएंगे। लो। शुक्रिया पापा। सिया, सिया, मैंने तुम्हारे लिए कपड़े मंगवाए हैं। काम ज्यादा मत करना, अपना ख्याल रखना। सुश्री शर्मा, ये हमारे प्रमुख खन्ना ने आपके लिए मंगवाया है कपड़े और आभूषण। ये दुनिया भर की नवीनतम हर ब्रांड की सीमित संस्करण की 500 ड्रेस है। फिर 500 ड्रेस और मंगवाओ। अगला। सुश्री शर्मा, ये नवीनतम अति विलासी आभूषण है। हर एक टुकड़ा दुनिया में अद्वितीय है। सीमित संस्करण और हैंडबैग भी। सुश्री शर्मा, ये भी सभी ब्रांड्स के नवीनतम हैंडबैग हैं, हर तरह के 500। वो माम, मैं थोड़ी थक गई हूँ, मैं आराम करने जा रही हूँ। थक गई? आओ, केला खाओ। माम, मैं अब बच्ची नहीं रही। अब तो मैं आपकी देखभाल कर सकती हूँ। मेरी बेटी, तुम बड़ी हो गई हो। हाँ ना, मेरी पिछली उम्र तो मम्मी पापा से भी ज्यादा थी। पर फिर भी चाहे कितनी भी बड़ी हो जाओ, तुम हमेशा मम्मी पापा की प्यारी बेटी रहोगी। एक जीवन जीकर इस उम्र में वापस आकर अब भी बच्ची बनकर लाड पा रही हूँ। इसकी आदत डालनी पड़ेगी। जब तुम्हारी दादी ने तुम्हारी चिंता छोड़ दी है तो तुम जल्दी राजकुमार से विवाह करो। ये सारा पाप तुम्हारा ही है, तो तुम्हें ही क्षमा मांगनी चाहिए। पिताजी ठीक कहते हैं। अब राजकुमार का एक पैर टूट गया है। अगर हमारी माया जल्दी ब्याह कर ले तो हमारी निष्ठा ज्यादा दिखेगी। आप लोग, साफ है आरव मेहता ने पहले धोखा दिया, और आप लोग सिर्फ इसलिए कि ज्येष्ठ राजकुमारी को नाराज नहीं करना चाहते। मुझे उस कई पत्नियां रखने वाले आवारा रिजवारी से बहने पड़ती हैं। माया वर्मा, अपनी दादी और ताई जी जैसी बनने की कोशिश मत करो, जो एहसान रहमान नहीं समझती। एक उपपत्नी के कारण घर में अशांति फैलाती है। तुम्हें अपनी माँ जैसी बनना चाहिए, सद्गुणी और शीलवती। यही असली गृहस्वामिनी का आदर्श है। मालिक, माया अभी बच्ची है, नहीं ब्याहना तो मत करो। क्या सच में उसे जबरदस्ती बांध कर ले जाओगे? तुम दोनों इसे बंद कमरे में रखो, ध्यान से देखना, ये शादी उसे करनी ही होगी। दादी, मुझे आपकी बहुत याद आती है। दूसरी बिटिया वर्मा, मालकिन ने आदेश दिया था कि मैं आपकी पूरी हिफाजत करूं। चूंकि आप ब्याह नहीं करना चाहती, तो ये बूढ़ा सेवक आपको कहीं भी पहुंचा सकता है। कोई फिर जबरदस्ती नहीं करेगा। मैं जाऊंगी जरूर, पर अभी नहीं। दादी ने कहा था, शादी औरत की जिंदगी में सबसे बड़ा काम नहीं है। पहले मुझे समझ नहीं आता था, पर अब मैंने सोच लिया है। मेरे लिए देखने को दुनिया बहुत बड़ी है, और दादी माँ ने मुझे खुद पाला है, एक आजाद औरत। मैं सबको दिखा दूंगी। माया वर्मा आसान शिकार नहीं है। दादाजी शुक्ला, कृपया दादी माँ का तोहफा लाकर दीजिए। तुम ये क्या पहन रखा है? माया वर्मा, इस तरह कपड़े पहनकर तुम्हें शर्म नहीं आती? यह तो रीति के खिलाफ है। छोड़ो भी, फिक्र मत करो। शुभ वक्त निकला जा रहा है। श्रीमती जी अभी तक क्यों नहीं आई? उन्हें तो माया से बेहद प्यार है, वे जरूर आएंगी बेटी को विदा करने। हम थोड़ा इंतजार करें। बस मुझे पता है दादी माँ लौट कर नहीं आएंगी। इंतजार बेकार है। दादी माँ ने पहले ही सब कह दिया था। अच्छा ठीक है, याद रखना, आरव मेहता का पैर तुमने ही तोड़ा था। ससुराल जाकर पूरी मेहनत से शरारत छोड़ देना। माया बेटी, वहां जाकर अपने पति की खूब सेवा करना। भूलना मत, अपने भाई के लिए अच्छी बातें करना। उनका भविष्य ही तुम्हारा सहारा है। तुम राजमहल में तभी दबदबा होगा। ज्येष्ठ राजकुमारी भी तुम्हारा सम्मान करेगी। तुम ड्यूक वर्मा की बेटी हो, वहां पत्नी बनकर जाओगी। जल्दी बेटा पैदा करो, सब पूरा हो जाएगा। दादी न होती, दादा, पिता, मान, हर कोई अपनी नाकाम इच्छाएं मुझ पर थोपता। चिंता न करें बुजुर्गों, माया आपकी आशाओं पर खरी उतरेगी। दादी, आप निश्चिंत रहें। आप न भी रहें, माया
आपके शब्द नहीं भूलेगी। मैं उस राजमहल के आसमान में छेद कर दूंगी, आरव मेहता को बदनाम कर दूंगी। यह शुभ मुहूर्त आ गया। पहला प्रणाम आकाश और पृथ्वी को। रुको, शादी से पहले मेरे कुछ सवाल हैं। राजकुमार से सफाई चाहिए। मेरे चरित्र के बारे में सब जानते हैं। तुमने भी स्वीकार किया, अब सफाई क्यों? मुझे पता था आप ढीठ हैं, पर नहीं जानती थी कि आप दोनों लिंगों से संबंध रखते हैं। बस इतना पता था कि राजकुमार औरतबाज हैं। पता नहीं था कि पुरुष प्रेम में भी रुचि रखते हैं। हाँ बिल्कुल, इससे तो शाही परिवार की बदनामी हो गई। यह तो बहुत बुरा है। हाँ सही कहा। पत्नी, तुम मुझ पर उपपत्नी लाने का गुस्सा निकाल, झूठे आरोप लगा रही हो। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा। राजकुमार अपने अंगरक्षक के साथ प्रेम रति में लिप्त थे, दुनिया से बेखबर। बिना किसी सबूत के। पत्नी, तुम्हें इस तरह बच्चों जैसी हरकत नहीं करनी चाहिए। या अरे बाप रे, ये कैसे? ओहो, ये क्या चीज है? ये तो वैसा दिखता है जो पुरुषों के अनुचित संबंध से यौन रोग होने पर शरीर पर निकलते हैं। यौन रोग? माया वर्मा, तुम्हारे पास कोई सबूत नहीं है। बेबुनियाद बकना बंद करो। तुम्हें सबूत चाहिए? मैं पूरा करके दिखाती हूँ। ये तो राजकुमार के काम चित्र हैं। यह राजकुमार इतने अधम निकले। सब लोग गौर से देख लें। ये सब राजकुमार के कमरे से छिपाकर रखे हुए खजाने में मिले हैं। पता नहीं था राजकुमार को काम चित्र जमा करने का शौक भी है। ये सब राजकुमार ने खुद हाथ से एक एक कर बनाए हैं। हर एक काम चित्र पर राजकुमार की निजी मुहर लगी है। हर चित्र में राजकुमार सुहागरात के पलों में है। चित्रों के पीछे तो और भी मजा है। सुहागरात का वक्त लिखा है और नाम व प्यारे संबोधन। सब ध्यान से देखें। इसमें औरत मर्द दोनों हैं, अलग अलग तरीके। कहानी सुनाने वाले से भी इतनी रोचक बात नहीं सुनी। मुझे दो इसमें राजकुमार हैं, औरत की पोशाक में। राजकुमार, क्या शौक है? फौरन हटाओ इसे। राजकुमार जैसे व्यक्ति को ऐसी आदतें हैं, आंखें गंदी हो गईं। बस करो, बस सब जला दो। माँ, बच्चों की निजी बातें हैं, महत्वहीन हैं। ये सब माया वर्मा की शरारत है। नाकारा कहीं के। माया वर्मा, तुम्हारी सगाई रद्द। माँ, माया वर्मा सच में सिया शर्मा की पोती है। बड़ी क्रूर चालें। क्या नजारा देखा? यह आरव मेहता अब शादी तो दूर, वेश्यालय भी नहीं जा सकेगा। राजकुमार, यह विवाह होगा क्या? माया वर्मा, तुम देख लेना। मैं आधुनिक युग से हूं, तुम्हें सबक सिखा दूंगी। बिटिया, ब्याही बेटी लौटती नहीं, कभी नहीं, वापस नहीं आती। रुको, अब यहां मैं संभालती हूं। मैंने अनुमति दी थी। एक पहरेदार कुत्ता अभी से अकड़ रहा है। तुम। बड़ी मुसीबत आ गई। उत्तराधिकारी की पत्नी को रक्तस्राव हो गया। श्रीमती जी, श्रीमती जी।
ये कैसे हुआ? हमारी श्रीमती जी को गर्भ ठहरने में कितनी मेहनत लगी। किसने सोचा था कि उस औरत के बेटे ने सबके ना होते श्रीमती पर हाथ उठाएगा। कुमारी माया, हमारी श्रीमती की मदद करो। मेरे बच्चे को बचाओ। बड़ी गृहस्वामिनी ने इस संतान के लिए कितनी कड़वी दवा पी है, कितना कष्ट सहा है। ताईजी पुत्र पाकर ताऊजी का दिल जीतना चाहती थी श्रीमती जी, लेकिन अब ये हाल है। उत्तराधिकारी को तो बेटा ही चाहिए था। दुर्भाग्य है। तुम यहां आओ, घुटने टेको। पापी, अगर पहले पता होता तो मैं तुम्हें इस महल में न लाता। क्या मानते नहीं हो? नहीं मानता, मानने तक पीटूंगा। रुको, रुक जाओ। उत्तराधिकारी कबीर सिर्फ 5 साल का है। 5 साल के बच्चे को क्या पता? शायद उत्तराधिकारी की पत्नी ने कबीर के साथ कुछ किया होगा, तभी उसने प्रतिकार किया होगा। क्या तुमने सचमुच इस 5 साल के बच्चे के साथ कुछ किया? करण वर्मा, मरा तो हमारा बच्चा है। तुम मुझ पर विश्वास नहीं करते। सचमुच? ताऊजी तो बस अपने सबसे प्यारे इंसान की रक्षा करना चाहते हैं। श्रीमती जी, माया, मैंने गलती की। अब जाकर समझ आया तुम्हारी दादी सही थीं, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। मैंने बार बार समझौता किया, सहा। आखिरकार खुद को इस ड्यूक वर्मा के महल की ऊंची दीवारों में कैद कर लिया। ताईजी, अभी भी वक्त है। बड़े भैया को कुछ समय पहले पश्चिमी प्रांत भेजा गया था। बड़ी बहन भी उनके साथ गई है। दादी हमेशा कहती हैं, दुनिया बड़ी है, अब बाहर देखने का वक्त आ गया है। इस ड्यूक वर्मा के महल में अब कोई चीज नहीं है जो आपको बांध सके। सच में? हाँ। पर मैं इतनी उम्र की हो गई हूं, स्वामी को छोड़कर सच में अच्छी जिंदगी जी पाऊंगी? बिल्कुल। आप राजकुमारी हैं, अनुभवी और प्रतिभाशाली, हमेशा नया रास्ता ढूंढ लेंगी। हाँ। यामिनी वर्मा। ताऊजी, इतनी जल्दी कहाँ जा रहे हैं? मैं अभी वापस जा। ताईजी ने ये आपको देने को कहा है। क्या? क्या? कौन सी चीज़ हमसे चाहती है? ताईजी तो जा चुकी हैं, लेकिन उन्होंने सिर्फ अपना दहेज ही साथ लिया है। यह सूची है, कृपया ताऊजी देख लें। ताईजी ने सम्राट से फरमान ले लिया है, तलाक मंजूर करवा लिया है। यह नहीं हो सकता। वह बस मेरे साथ नखरा कर रही हैं। इतने सालों से हर बार उन्होंने मेरी ही सुनी है, मेरी ही मानी है। मैं अभी उन्हें ढूंढने जाता हूं। वह जरूर सम्राट से फरमान वापस लेने की गुहार लगाएंगी। ताऊजी, व्यर्थ मेहनत मत करिए। ताईजी राजधानी छोड़ चुकी हैं। आगे कभी लौटेंगी भी कि नहीं, कुछ पता नहीं। यह कैसे हो सकता है? यह कैसे संभव है? वह मुझे छोड़ कैसे जा सकती है? वह चली गई, मैं अब कैसे जीऊंगा? सुना है तुम्हारी ताईजी घर छोड़कर चली गई हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है। बिना राजकुमारी के सहारे तुम्हारा वह ताऊजी आखिर है कौन? अब से ड्यूक वर्मा का महल हमारी दूसरी शाखा के हाथ में होगा। माया एक बात कहना चाहती है। आप अपना ध्यान पिताजी पर ही लगाए रखें, वरना वे भी ताऊजी की तरह। तो फिर उस समय इस घर में आपके लिए कोई जगह रहेगी या नहीं, पता नहीं। क्या तुम्हें लगता है मैं तुम्हारी ताईजी जैसी मूर्ख हूं? मैंने तो तुम्हारे भाई की चंपा को तुम्हारे पिता के कक्ष में भेज दिया है। पूरी जानकारी वाली लड़की है। इससे अच्छा है कि वे बाहर की औरतों से संबंध बनाएं। ओह, सचमुच? चंपा तो भैया की निजी सेविका थी। शायद दोनों पहले ही संबंध बना चुके होंगे। हाँ माँ, आप ऐसा करके शायद खुद ही मुसीबत बो रही हैं। क्या आप जानती हैं राजकुमार का महल सीधे सम्राट के सामने पहुंच गया है?
तुमने वर्मा परिवार में उपपत्नी को बढ़ावा देकर पत्नी को दबाया और औलाद निकम्मी और चरित्रहीन, इसलिए न सिर्फ तुम्हें और यामिनी वर्मा का आपसी सहमति से तलाक मंजूर किया, बल्कि गुस्से में तुमसे उत्तराधिकारी का खिताब भी छीन लिया। अब तुम संतुष्ट हो? ड्यूक वर्मा, क्रोध शांत करें। सारी गलती मेरी है, आप मुझे कोई भी सजा दे सकते हैं। हम्फ, तुम्हारी माँ ने तुम्हें क्या सिखाया था? पत्नी का सम्मान करो और साथ मिलकर रहो, लेकिन तुमने वो पत्नी को बढ़ावा देकर पत्नी को दबाया। तुमने अपनी माँ की बातें सब भुला दी। क्या सब भुला दी? पिताजी, आपने भी तो नहीं निभाया वादा। मैं मालिक, बड़ी मुसीबत है। दूसरे मालिक और यश वर्मा आपस में लड़ रहे हैं। क्या? अरे हम्फ, पापी, मेरी औरत पर तेरी नजर? चंपा, वह तो मेरी ही थी। मालिक, वह माया वर्मा से भी 2 साल छोटी है। तुम ये बूढ़ा कैसे हाथ बढ़ा सकता था? नालायक लड़का। चंपा मेरे बच्चे की माँ है। अगर तुमने बीच में न टांग अड़ाई होती तो मैं उसे पहले ही अपनी रखेल बना लेता। तुम कुपुत्र, लाओ घर की सजा। मालिक, मैं इस नालायक की टांग तोड़ दूंगा। स्वामी क्रोध शांत करें। यश वर्मा तो बस पल भर में भटक गया था। नहीं, मैं और चंपा सच्चा प्यार करते हैं। तुम लोग श्रीमती वर्मा। यश वर्मा, तुमने इतना बड़ा पाप कैसे किया? यह तो घोर अधर्म है। दादाजी, पोते के पास अपनी मजबूरी थी। आपने भी तो अपनी प्रेमिका को उपपत्नी बनाया था। आप तो मेरी मजबूरी समझेंगे ना? समझूंगा। अगर मैंने तुम लोगों को काबू न किया तो ये ड्यूक वर्मा का महल तुम लोगों से उलट पुलट हो जाएगा। तुम लोगों से उलट पुलट हो जाएगा। मालिक, यश वर्मा अभी बच्चा है, बस थोड़ी सख्ती से सिखाइए, वह दोबारा गलती नहीं करेगा। सिखाने की बात करो, मैं तुमसे पूछता हूं, ये घर तुम कैसे चला रही हो? इस हालत में ला दिया। मालिक, मैं दासी पत्नी भी पहली बार घर संभाल रही हूँ, बहुत सी बातें नहीं समझती, लेकिन श्रीमती वर्मा तो हमेशा मुझसे दूर भागती हैं। अच्छा, तो यह है सिया शर्मा की हिम्मत। अभी ड्यूक वर्मा के महल पर संकट है और वह अभी भी बच्चों जैसी जिद कर रही है। चलो, तुम्हारी दादी के पास चलते हैं, देखते हैं कब तक छुप सकती है। चलो। तुम लोग क्या कर रहे हो? हटो। हम सिया शर्मा, बाहर निकलो। सिया, बाहर आओ। माँ। बाहर निकलो। माँ। सिया, सिया, बाहर आओ। तुम्हारी दादी कहाँ है? दादाजी, मैंने पहले ही कह दिया, दादी वापस अपनी दुनिया में चली गई हैं। नहीं हो सकता, मजाक मत करो, वह बस मुझसे मिलने से बच रही है। सुंदर, वह सिया पर खूब झंझती है। सिया, तुमने हमारे वर्मा परिवार को पहला पुत्र दिया, बहुत मेहनत की। तुम्हारी यह केश पेन बहुत समय से पहनी है ना? नई बदल लो। लो, कहते हैं यह राजधानी में सबसे चलन में है। नहीं चाहिए। सिर पर यह सोने की पिन तुमने मुझे प्रेम निशानी में दी थी। इससे बेहतर सोना चांदी आभूषण कुछ भी हो, मैं बदलूंगी ही नहीं। वह सच में चली गई। ये कैसे हो सकता है? वह मुझे छोड़कर कैसे जा सकती है? हमारी शादी को 40 साल हो गए। वह कैसे जा सकती है? वह कैसे जा सकती है? मालिक, आप ज्यादा दुखी ना हो। श्रीमती वर्मा तो बड़ी निर्दयी हैं, सच में आपको छोड़कर चली गईं। हाँ, उन्होंने ऐसी निर्दयता दिखाई, अपने 40 साल के स्वामी को छोड़ दिया, बच्चों और पोतों को भी छोड़ दिया और बस खुद चली गईं। हम दादाजी, शुरुआत में आप ही थे सबके सामने जिन्होंने रिया कपूर को घर में लाने पर अड़ गए। आप ही थे जिन्होंने दादी को नजरबंद किया और दूसरी औरत को महल में बड़ी बहू वाला लाल रंग पहनने दिया। आप, दादी ने पहले ही कहा था, आपने उपपत्नी रखी तो वह चली जाएंगी। अब जब ये हो गया, आप उनसे पूछ रहे हैं कि उन्होंने नाता क्यों तोड़ा? मालिक, दादी ने ठीक कहा था, इस दुनिया के मर्द दोहरे मापदंड चलाने में माहिर होते हैं। माया वर्मा, आपके दादाजी ने बस एक उपपत्नी रखी है। माँ इतना नखरा क्यों दिखा रही हैं? थोड़ा दुख क्या हुआ?
तुम्हें भी लगता है कि उन्होंने दुख उठाया है? अरे, औरत तो बस औरत है, उसे हमेशा मर्द पर निर्भर रहना पड़ता है। पति की सेवा और बच्चों का लालन तो उसका धर्म है। ये दुख तो उसे सहने ही चाहिए। तो सचमुच मैंने ही उसे दुखी किया था। या ये कैसी बात है? बस एक उपपत्नी रख ली है। सिया, पिताजी, पिताजी, यामिनी चली गई। उसने मुझे छोड़ दिया। चली गई? तुम्हारी मां भी चली गई? उसने भी मुझे छोड़ दिया। 40 साल हो गए। मैं हमेशा सोचता था कि उसके पास जाने को कोई जगह नहीं, लेकिन वह... पिताजी, बेटे के पास अब कुछ भी नहीं बचा। कुछ भी नहीं। कुछ नहीं मिला। हाँ हाँ हाँ। दादाजी, ताऊजी, ये आपको मिली सजा है। मेरे पास एक तरकीब है, ये तरीका काम कर सकता है। दादाजी, माँ, पता नहीं आपने मुझे क्यों बुलाया, क्या बात है? सुना है तुम्हारी दादी चली गई हैं, तो उनके निजी खजाने की चीजें शायद तुम्हें दे गई होंगी। हाँ, फिर क्या? माया बेटी, ऐसा नहीं कि मैं तुमसे जबरदस्ती छीन रही हूं, लेकिन आखिरकार अब ड्यूक वर्मा के महल की मैं ही मुखिया हूं। तुम्हारी दादी की चीजें क्यों ना मैं ही अभी के लिए संभाल लूं? दादी ने जो कुछ भी मुझे दिया है उसे तुम में से कोई भी हाथ नहीं लगा सकता। तुम एक स्त्री हो, शादी करके ही जाना है। चूंकि तुम्हें ब्याह करना है, 36 दहेज भी सम्मानजनक है। बाकी महल में ही रहना चाहिए। बिल्कुल सही। जल्दी से मुझे 1 लाख दो। मैं तुम्हारे भैया की मदद करूंगा, उसके लिए पद खरीदूंगा। मुझे याद है माँ ने कुछ खेती और पानी नियंत्रण के तरीके छोड़े थे, जल्दी से वो भी निकालो। इनकी बदौलत मैं सम्राट की नजरों में जरूर चढ़ जाऊंगा और मंत्रिपरिषद में प्रवेश पालूंगा। बिल्कुल नहीं। कृतज्ञ, मुझे शुरू से ही तुम्हें तुम्हारी दादी के पास नहीं छोड़ना चाहिए था। माँ, तुमने सिर्फ एक ही काम ठीक किया, वो था मुझे दादी के पास छोड़ देना। तुम... आज के दिन मैं तुम लोगों का शिकार नहीं बनूंगी। बस करो। आजकल ड्यूक वर्मा के महल में हर तरफ पैसे की जरूरत है। अगर तुम खुद को अब भी इस घर का हिस्सा मानती हो तो जल्दी से अपनी दादी के निजी खजाने की चाबी सौंप दो। क्या तुम चुपचाप देखती रहोगी कि ड्यूक वर्मा का महल बर्बाद हो जाए? ये ड्यूक वर्मा का महल दादी के बिना पहले ही ढलान पर चढ़ चुका है। महल में पैसे की कमी उपपत्नी रिया कपूर के गलत प्रबंधन की वजह से है ना मालिक? पिता, ताऊ और भैया राज दरबार में उपेक्षित हैं। क्या यह खुद उनकी नहीं है? तुम तो फिर इसका मुझसे या दादी माँ से क्या लेना देना? अकृतज्ञ से बेटी, अगर तुमने चुपचाप निजी खजाने की चाबी नहीं सौंपी तो मैं तुम्हें वर्मा महल से निकाल दूंगा। वंशावली से तुम्हारा नाम काट दूंगा। अच्छा, बड़ी मेहरबानी। बुरी खबर है, शहर में महामारी फैल गई है। ड्यूक साहब, शहर में महामारी है। सम्राट ने श्रीमती को इलाज के लिए बुलाया है। क्या? अब क्या होगा? लेकिन माँ तो अभी महल में नहीं है। हाँ, और ऐसे नाजुक वक्त में अगर हमने सम्राट को सच बता दिया, चाहे सम्राट दूसरी दुनिया की बात माने या न माने, डर है कि वह हम पर शक करेंगे कि हमने बहाना बनाकर माँ को छिपा लिया है। सब खत्म हो गया। इस बार वर्मा महल का पूरा सफाया हो जाएगा। अरे घबराओ मत। रिया कपूर, क्या तुम्हारे पास कोई उपाय है? बिल्कुल। इतने समय से घर संभालते हुए मुझे पता है कि श्रीमती ने पहले भी महामारी का इलाज किया था। उन्होंने एक ऐसी चिकित्सा पुस्तिका छोड़ी है जिसमें इलाज के तरीके दर्ज हैं। संयोग से मुझे भी कुछ चिकित्सा ज्ञान है, बस उस किताब के हिसाब से करना होगा। महामारी जरूर ठीक हो जाएगी। नहीं, हर महामारी का कारण और लक्षण हमेशा अलग होते हैं। पुरानी चिकित्सा पुस्तकों के हिसाब से इलाज करने पर जान जोखिम में पड़ सकती है। तुम्हें क्या पता, क्या सभी वैद्य हरिदत्त मिश्र की किताबों से ही इलाज नहीं करते? बिल्कुल सही। चूंकि रिया कपूर को इलाज आता है तो हम उसी के कहने पर चलेंगे। बाद में तुमसे हिसाब होगा। हाँ, चलो। लगता है ड्यूक वर्मा के महल के पूरी तरह बर्बाद होने का दिन दूर नहीं। बिटिया जी, क्या आप सच में दादी जी की निशानी किसी को दे देंगी? बिल्कुल नहीं, लेकिन मुझे इस महल को आखिरी झटका देना है। रिया कपूर, कैसा रहा? महामारी ठीक हुई? जी, हो गया। मालिक का काम मैं पूरी कोशिश से करूंगी। बहुत खूब, भगवान का शुक्र है, आखिर महल बच गया।
अब हमारा महल इनाम का इंतजार करेगा। बढ़िया। ओह, सच में? माया वर्मा, अब तुम क्या करना चाहती हो? तुमने सोच समझ लिया? जल्दी से अपनी दादी के निजी खजाने की चाबी निकाल कर दो। वह सब दादी ने मेहनत से जोड़ा था। अगर मैंने दे दी तो क्या पल भर में दादा के दिल के राजा उड़ा नहीं देंगे? मालिक, मैं गलत हूं। माया बिटिया को मुझसे इतनी नाराजगी है। छोड़िए, मत मांगिए। माया वर्मा, तुम्हारी हिम्मत! अगर चाबी नहीं दी तो मुझे घर की सजा देनी पड़ेगी। दादी की चीजें तुम लायक नहीं हो। दादी की चीजें तुम लायक नहीं हो। हे भगवान, मैंने कौन सा पाप किया था जो तुझ जैसी घर का माल हड़पने वाली कुपुत्री पैदा हुई? माया वर्मा, तू इतना घमंड मत कर। पहले तेरी दादी तुझे बिगाड़ती थी, लेकिन अब कोई तेरे साथ नरमी नहीं बरतेगा। ठीक है, मैं मानती हूं। ड्यूक वर्मा के महल से अपना नाता तोड़ती हूं। तुम मालिक, कानून के मुताबिक जब गृहस्वामिनी इस महल में आई थी, उनकी सारी संपत्ति सिर्फ इसी परिवार के लोगों को ही मिल सकती है। अगर हम माया वर्मा को वर्मा परिवार की वंशावली से हटा दें, तो श्रीमती वर्मा की बची हुई चीजें स्वाभाविक रूप से हमारे हाथ में आ जाएंगी। माया वर्मा, आज से तू मेरी पोती नहीं रही। माया वर्मा, वर्मा परिवार के कुल रजिस्टर से मिटा दो। कुल रजिस्टर लाओ। कोई है? माया वर्मा को कैद कर लो। अगर उसने अब भी निजी खजाने की चाबी नहीं दी तो उसे खाना मत देना, पानी भी नहीं देना। देखते हैं इसकी हिम्मत कब तक टिकती है। शाही फरमान आया है। आ गया। इतनी जल्दी आ गया? हम आपकी आज्ञा सुनने को तैयार हैं। ड्यूक वर्मा के महल की उपपत्नी रिया कपूर को महामारी का इलाज करने का शाही आदेश मिला था, लेकिन इलाज में कच्चा होने के कारण जान को तिनके सा समझकर वर्मा परिवार को 9 पीढ़ियों का संहार करने की सजा दी जाती है, ताकि दूसरे भी सबक लें। सिपाहियों, सबको गिरफ्तार कर लो। हम बेकसूर हैं। खोजा, क्या आपने गलती से पढ़ लिया? ये कैसे हो सकता है? यह असंभव है। हम वर्मा परिवार हैं, ड्यूक का महल है। मैं राष्ट्र रक्षक ड्यूक वर्मा की बहू हूँ। दुस्साहस! क्या तुम शाही आदेश का विरोध करोगे? खोजा बस यही कहते हैं, ड्यूक वर्मा के महल के 9 पीढ़ियों का संहार चाहते हैं। पर मुझे तो ड्यूक वर्मा ने पहले ही महल से निकाल दिया था। मेरा नाम वर्मा परिवार से काटा जा चुका है। खोजा, अगर विश्वास नहीं तो कुल रजिस्टर देख लीजिए। जाओ। सही है। ड्यूक वर्मा के महल की दूसरी बिटिया माया वर्मा का नाम वर्मा परिवार की वंशावली से हटा दिया गया है। अब उसका महल से कोई लेना देना नहीं। माया वर्मा, तू यह कुपुत्री। ड्यूक वर्मा, भूल गए? अभी आप ही तो मुझसे रिश्ता तोड़ना चाहते थे। तुम ड्यूक वर्मा, जाइए। चलो। नहीं, मैं निर्दोष हूं। तू यह कुपुत्री, तुझे इसका फल मिलेगा। चलो। मैं निर्दोष हूं। दादी माँ, माया ने आपको निराश नहीं किया। आप वापस जाने के बाद कैसे हैं आप? विवान खन्ना, शहर के उत्तर की परियोजना बढ़ाने के लिए शुक्रिया। ये तो आरव मेहता। ओह, यह शख्स मेरा एक पूर्व सहपाठी है। तुम इसे जानती हो? तुम उसके साथ एक ही स्कूल में कैसे? उसका दाखिला तो बेहद शानदार नंबरों की वजह से विशेष भर्ती से हुआ था, पर उसका स्वभाव थोड़ा गुप्तचर जैसा था। हालांकि ग्रेजुएशन के बाद उसकी कोई खबर नहीं मिली। क्या हुआ? अगर आरव मेहता भी दूसरी दुनिया से आया हो तो माया। ड्यूक वर्मा के महल के सभी लोगों को माया वर्मा को छोड़कर गिरफ्तार कर लिया गया है। हाँ, पुराने लोग कितने मूर्ख थे। बस जहरीला चूर्ण मिलाया और महामारी समझा। सिया शर्मा के बिना इस आधुनिक व्यक्ति की मदद के इलाज नामुमकिन था। माया वर्मा, मैं तुझे तड़पा तड़पा कर मारूंगी। लो। माया वर्मा, आज पूरे ड्यूक वर्मा के महल में बस तू अकेली बची है। अब तो मेरी मुट्ठी में है। चलो। माया, मेरे साथ आओ। यह युवती कौन है? माया, मैं हूं। मैं तुम्हारी दादी हूं।
दादी, हाँ, दादी इतनी जवान कैसे हो सकती हैं? समझाने का वक्त नहीं, बस इतना समझ लो, मैं अभी आधुनिक युग से आई हूँ। आधुनिक युग? दादी, दादी, आपकी बहुत याद आई। सब ठीक है, डरो मत। दादी, ये है कौन? मैं सिया का मंगेतर हूं। दादी, आप मेरे लिए इतने जवान और सुंदर दादा भी ले आईं? अच्छा, ये सब बाद में, फिलहाल जरूरी नहीं। माया, जल्दी बताओ दादी को, यहाँ आखिर हुआ क्या है? दादी, कुछ दिन पहले शहर में अचानक महामारी फैल गई। सावधान रहना। यह सब महामारी जैसा नहीं, बल्कि जहर जैसा लगता है। जर? माया, तुम घोषणा पत्र चिपका दो, बताना कि मैं लोगों को बचा सकती हूँ। धन्यवाद, धन्यवाद प्राण रक्षक, आप तो जीता जागता देवदूत हैं। सब उठ जाओ। धन्यवाद बेटी। धन्यवाद। दादी, आप तो अद्भुत हैं। यह तो चमत्कारी दवा है। ये कोई चमत्कारी दवा नहीं है, बस विषनाशक है। विषनाशक? माया, मुझे शक है किसी ने आम लोगों के घरेलू पानी में जहर मिलाया है, और वह व्यक्ति शायद आरव मेहता ही है। वह भी दूसरी दुनिया से आया है। पहले मेरा और आरव मेहता का वास्तव में विवाद था, पर उसने ऐसा क्यों किया? यह तो हमें धीरे धीरे पता लगाना होगा। माया, तू दादी के लिए किले की खाई से पानी ले आ। हाँ। सिर उठाओ। थक गई? नहीं। सिया, तुम सचमुच तुम आ ही गई। हाथ छोड़ो। सिया, मालिक, ये बस श्रीमती वर्मा से दिखने में थोड़ी सी मिलती जुलती हैं, पर वो तो श्रीमती से कई दशक छोटी हैं। हटो। सिया, माँ, माँ, क्या? माँ, आप आ गईं। माँ, सम्राट ने कहा ड्यूक वर्मा के महल में कोई मरीजों को बचा रहा है, इसलिए हमें क्षमादान मिला। माँ, मुझे पता था आप हमें अकेला नहीं छोड़ेंगी। माँ, शुक्रिया मत कहो, मैं ड्यूक वर्मा के महल के लिए नहीं कर रही। मैं तो बस ये देख नहीं सकती कि आम लोग दुख उठाएं। सिया, थक गई होगी, आराम करो। यह अरे, अगर यह युवती सच में श्रीमती वर्मा है, तो यह युवक कहीं श्रीमती का नया पुरुष रखैल तो नहीं? मुझे अभी और मरीज देखने हैं। अब सब जाने के लिए आजाद हैं। सिया, रूही, मुझे लगा था तुम मुझ राजकुमार से मिलना बंद कर दोगी। ऐसा कैसे हो सकता है? मैं तो हमेशा राजकुमार को याद करती रही। आज राजकुमार को कुछ नया महसूस कराऊंगी। ओए नखरीली जान, फिर क्या नया तरीका है? राजकुमार, इतनी जल्दी मत करो। इतने दिन बाद मिले हैं, पहले मेरे साथ बातें तो करो। तो यही तरीका अपनाया है, तो आज रात मैं खूब मजा लूंगा रूही की कोड़ों की मार का। सुना है राजधानी में एक जवान चमत्कारी वैद्य आई हैं, शहर की महामारी ठीक कर दी। नामुमकिन है, राजकुमार को इतना यकीन कैसे? क्योंकि इस बीमारी की दवा इस युग में अभी बनी ही नहीं है। तुम्हें समझाना बेकार है। हल्के हाथ से तुम्हें ऐसा रोमांचक मजा कब से पसंद आया? रोमांचक है क्या, राजकुमार? राजकुमार, अब भी रोमांचक है? हम तो तुम ही थी। कोई बात नहीं, आ गए हो तो फिर मजा लेते हैं। मुझे छोड़ दो। आरव मेहता,
तुमने जानबूझकर किले की खाई में जहर मिलाया, जिससे पूरे शहर के लोग जहरीला पानी पी गए। क्या तुम्हें अपना अपराध स्वीकार है? माया वर्मा, मैं मानता हूं कि तुम एक चतुर औरत हो, लेकिन क्या तुम्हारे पास सबूत है? नहीं है ना? सच कहूं तो ये जहर इस युग के लोगों ने कभी नहीं देखा, और इसका इलाज सिर्फ आधुनिक दुनिया में ही है। और मैं? तुम कौन हो? आरव मेहता। तुम इस दुनिया में आए नई तकनीक और नए विचार लाने थे लोगों की भलाई के लिए, लेकिन तुमने सिर्फ मौज मस्ती की। न सिर्फ लड़कियों को बर्बाद किया, बल्कि पश्चाताप भी नहीं किया और उदंड हो गए। तुम तो महापापी हो। तुम सिया शर्मा, तुम वापस नहीं गई थी? मैं खास तुम्हें पकड़ने वापस आई हूं। अरे कोई है? इसे गिरफ्तार करो और सम्राट के हवाले करो। सब खत्म, सब कुछ खत्म हो गया। मेरी माया, बहुत सुंदर लग रही हो। सिया, तुम मत जाओ। माँ, ये घर तुम्हारे बिना नहीं चल सकता। तुम नहीं जा सकती। माम, माया मत जाओ, मत जाओ। सिया, हम सबको अपनी गलती समझ आ गई। मैंने रिया कपूर को निकाल दिया है। करण और यश ने भी अपनी उपपत्नियों को भगा दिया। अब से हम सब तुम्हारी बात मानेंगे, ठीक है ना? सिया, बस। लेकिन यह सब कुछ अब मैं ये नहीं चाहती। माम, माया, चलो हम चलें। हाँ। सिया, माँ, माँ, सिया, माँ, माया, माँ, माँ, मत जाओ। सिया, तुम मत जाओ। सिया, मुझे अकेला छोड़कर मत जाओ। सिया, दादी, तुमने जिस स्वतंत्र और समान युग की बात की थी, वह सच में मौजूद है। माया, पहले ड्यूक वर्मा के महल में चाहे हम कितनी भी सक्षम क्यों ना हो, आखिरकार पुरुषों के अधीन रहना पड़ता। लेकिन ये युग अलग है। बस तुम्हारे पास काबिलियत हो तो कर सकती हो जो कुछ भी चाहो। इसलिए माया, क्या तुम मेरे साथ चलोगी उस सबसे ऊंचे शिखर तक पहुंचने? हाँ, मैं तैयार हूँ।